रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां उन्हें माता पिता का प्यार मिला ही नहीं। उनके पिता ने उनकी माता को छोड़ दिया था तो वो घर खर्च के लिए खुद ही मूवी में काम करने लगी। माना जाता है जब वो बॉलीवुड में आई तो सबसे पहले जितेंद्र के करीब आई। एक मूवी की शूटिंग के दौरान वह जितेंद्र के साथ शिमला गई हुई थी और वहीं उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। जितेंद्र के साथ रेखा के करीब आने की खबर आई गई सी हो गई, मीडिया में आई और चली गई, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रही। इसके बाद रेखा की जिंदगी में आते हैं विनोद मेहरा। विनोद मेहरा और रेखा आपस में डेट करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने आनन फानन में शादी भी कर ली, लेकिन रेखा की सास को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। माना तो यहाँ तक जाता है कि जब शादी के बाद रेखा अपनी सास से मिलने अपने ससुराल पहुंची और उन्होंने झुककर उनके पैर छुए तो उनकी सास ने उन पर सैंडल से हमला करने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की, क्योंकि वो उन्हें बहुत नापसंद करती थी। रेखा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, वो बहुत तेजी से घर के बाहर भागी और रोती हुई वहां से चली गई। विनोद मेहरा ने मामला सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेखा और उनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। फिर रेखा और किरण कुमार का नाम एक साथ जुड़ने लगा। बहरहाल इनकी शादी के बारे में कभी कोई खबर नहीं आई और ना ही किसी ने बात की। फिर रेखा की जिंदगी में एक और शख्स आते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिनके साथ उनका नाम आज तक जुड़े हैं। वो आए तो ऐसे आए कि फिर कभी जा ही ना पाए उनकी जिंदगी से। अमित और रेखा दो अनजाने में एक साथ काम कर रहे थे। उस वक्त तक अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी हो चुकी थी और लगभग 3 साल हो चुके थे दोनों की शादी को। धीरे धीरे अमिताभ और रेखा एक दूसरे के करीब आने लगे। इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे होने लगे। उस वक्त की मीडिया का ये सबसे चर्चित टॉपिक था। अमिताभ ने बहरहाल इस बारे में ना कभी मीडिया से बात की, ना पत्रकारों से बात की, ना ही अपने किसी दोस्त से। एक बार की बात है जब रेखा ने हलचल मचा दी नीतू और ऋषि कपूर की शादी में मांग में सिंदूर लगाकर जब वो आई थी। लोग उन्हें देखते ही रह गए और अगले दिन यही खबर बन गई सारे न्यूज़पेपर्स की। जब खबर न्यूज़पेपर में आई तो फिर जया भादुड़ी से कैसे दूर रहती। एक बार जब अमिताभ शूटिंग के काम से बाहर गए थे तो जया भादुड़ी ने रेखा को अपने घर पे डिनर पे बुलाया, खूब आवभगत की, बहुत अच्छे से उन्हें डिनर करवाया, अपना घर दिखाया, एल्बम दिखाई और बहुत सारी बातें की। लेकिन हाँ, जब रेखा जा रही थी तो उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी, रेखा मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात रेखा को बिल्कुल झकझोर के रख दिया था इस बात ने, क्योंकि वो यहाँ से जया भादुड़ी के इरादों को अच्छे से समझ गई थी और ये भी समझ गई थी कि शायद अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोई भविष्य अब नहीं है। फिर एक मूवी आई सिलसिला। इस मूवी में जया, रेखा और अमिताभ ये तीनों मेन रोल में थे। यश चोपड़ा इस फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने 2010 में बीबीसी को एक इंटरव्यू में ये कहा कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो तीनों एक्टर्स के बीच खूब तनाव रहता था। वो हमेशा डरे रहते थे कि कहीं उनकी मूवी को कोई नुकसान न पहुंचे और कहीं कोई ऐसा एक्टर ना हो जो कि मूवी छोड़कर चला जाए। चलिए, दूसरी ओर कूली की शूटिंग के दौरान एक खबर निकल कर आती है कि अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं। उनके फैन, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत से लोग उनसे मिलने आते हैं। जया भादुड़ी उन्हें मिलने भी देती है, लेकिन जब रेखा उनसे मिलने पहुंचती है तो जया भादुड़ी साफ साफ मना कर देती है। इस बारे में जरूर रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि बताइए मुझे कैसा लगा होगा जब मैं उस हालत में अमित को नहीं देख पाई। इससे बुरी मौत भी नहीं होती। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बेबस थी। बहरहाल उन्होंने जया भादुड़ी यानी जया बच्चन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ साफ उन्हीं की ओर था। अब अमिताभ के बाद नए दौर की ओर चलते हैं 1990 में। 1990 में मुकेश अग्रवाल, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उद्योगपति, वो रेखा के बहुत बड़े फैन थे, रेखा को बहुत पसंद करते थे
और उनसे शादी करना चाहते थे। बहरहाल रेखा ने उन पे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कभी उनकी कोई बात का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन अचानक रेखा को जाने क्या हुआ, उन्होंने मुकेश का नंबर लिया और मुकेश से मिलने की इच्छा जताई। मुकेश और रेखा एक दूसरे को डेट करने लगे। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि दोनों ने शादी भी कर ली और उनकी शादी की खबरें न्यूज में, मीडिया में, सब जगह आने लगी। फिर अचानक से एक बड़ी खबर आती है ठीक शादी के 6 महीने बाद। वो ये कि मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है और एक बार फिर से रेखा बिखर जाती है। मीडिया में इतनी खबर आती है और रेखा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। रेखा पूरी तरीके से टूट जाती है और जिस फंदे से उन्होंने फांसी या सुसाइड किया था वो रेखा का ही दुपट्टा होता है। इस बात से रेखा और टूट जाती है। मुकेश अग्रवाल की मौत से उनकी मां को गहरा सदमा लगता है, जैसा कि अक्सर होता है। उनकी मां मीडिया के सामने कहती है कि रेखा जैसी डायन मेरे बेटे को खा गई, खूब खरी खोटी सुनाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे बयान देती है जो कि वाकई में बहुत दर्दनाक थे। मुकेश का भाई रेखा पर खूब इल्ज़ाम लगाते हैं कि किस तरीके से रेखा ने धोखा दिया है, पैसों के लिए शादी की है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स भी रेखा से किनारा कर चुके होते हैं। सुभाष घई जैसे एक्टर ने तो ये तक कह दिया कि रेखा फिल्म इंडस्ट्री पर कालिक पोत रही है। किसी ने कहा कि रेखा से अब कोई शादी नहीं करेगा, किसी ने कहा कि अब फिल्म अभिनेत्रियों से ही कोई शादी नहीं करेगा, किसी ने कहा कि अब वो रेखा को देखना नहीं चाहते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। रेखा के पोस्टर्स में कालिक पोत दी गई है और रेखा को वैम्प बनाने में किसी ने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। रोज रोज न्यूज़पेपर में रेखा को जिम्मेदार ठहराया गया, पर रेखा ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा, ना ही कभी किसी को उन्होंने जवाब दिया। धीरे धीरे मामला शांत हो गया, सब खामोश हो गए। केस को भी सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया। बाद में खबर ये आई कि मुकेश अग्रवाल को डिप्रेशन था, बिजनेस में भी उनको काफी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। एक इंटरव्यू में रेखा ने यह भी बताया कि मुकेश ये नहीं चाहते थे शादी के बाद रेखा फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, जबकि रेखा पूरी तरीके से इंडस्ट्री के लिए ही बनी थी और इस मुद्दे को लेकर दोनों में अनबन होती थी। ऊपर से बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। इन सारे तनाव को शायद मुकेश अग्रवाल झेल नहीं पाए और अकेले में उन्होंने, जब रेखा लंदन गई थी किसी शूटिंग की वजह से, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। खैर, इस बात को कई साल हो गए हैं। आज अमिताभ बच्चन अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं, उनका एक हंसता खेलता परिवार है। लेकिन दूसरी ओर अगर रेखा की बात करें तो वो आज भी तन्हा है। इतने हालातों के बाद भी रेखा ने ना कभी कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, ना वो कभी किसी पर आरोप लगाती हैं, ना वो कभी किसी मीडिया कर्मी के लिए कुछ कहती हैं। आज भी जब वो किसी पार्टी में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, मीडिया कर्मी से मिलती हैं, तो बहुत अदब और तमीज़ से पेश आती हैं। तो ये था रेखा का जीवन, शानदार रेखा, उतार चढ़ाव से घिरी हुई रेखा।